हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 का इश्यू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज। मेरा यह सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, बाद में वीडियो रिप्ले करके आप वापस साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। उस पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मनी दिया हुआ है एंड एप्लीकेशन में प्रीमियम इंक्लूडिंग बोला है। तो अगर चारों कॉल्स ऐड करते हैं तो 60 प्लस 60 120 होता है। उसका मतलब है एप्लीकेशन में 20 रुपीज प्रीमियम है और 10 रुपीज कैपिटल। देन एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 70,000, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। 50,000 शेयर इशू किए बट एप्लीकेशन मिले 70। एंड अलॉटमेंट करते टाइम 3 ग्रुप्स दिए हैं, तीनों ग्रुप को कुछ ना कुछ प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट किया है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्टेड नहीं है। देन मिस्टर ए ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, फेल टू पे अलॉटमेंट ऑन एंड फर्स्ट कॉल ऑन हिज 1500 शेयर्स एंड दे वर फॉरफिटेड। एंड मिस्टर बी ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज 3000 शेयर्स वर फॉरफिटेड। सो फर्स्ट कॉल के बाद मिस्टर ए का फॉरफीचर एंट्री आएगा, सेकेंड कॉल के बाद मिस्टर बी का फॉरफीचर एंट्री आएगा एंड 3000 फॉरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड एट 80 फुल्ली पेड इंक्लूडिंग एज शेयर्स। सो 1500 प्लस 3000 टोटल 4500 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, बट री इश्यू होते टाइम सिर्फ 3000 शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं, जिसमें ए के पूरे हैं और बी के बाकी 1500 शेयर्स होंगे। तो अब इसके जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। टोटल 70,000 एप्लीकेशन हमको मिल रहे हैं, इनटू एप्लीकेशन मनी है 30, तो 21 लाख। उसके बाद सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब एप्लीकेशन में प्रीमियम इंक्लूडेड है तो वो यहाँ पे क्रेडिट होगा टू SPR एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट होने की वजह से टू शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट में एडजस्ट होगा। टोटल 70,000 एप्लीकेशंस इनटू 30 रुपीज, 21 लाख हमने रिसीव किया। 50,000 शेयर्स हम अलॉट करेंगे और 30 में से 10 रुपीज कैपिटल है, बाकी का 20 रुपीज प्रीमियम है, तो 5 लाख रुपीज कैपिटल, 10 लाख रुपीज प्रीमियम एंड 20,000 एप्लीकेशंस पे हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया तो वो पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 लाख। नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री आएगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब हर एंट्री में 50,000 शेयर्स ही लेना है, इनटू अलॉटमेंट मनी है 30 रुपीज, तो 15 लाख। देन अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब 15 लाख अलॉटमेंट ड्यू है, बट उसमें से 6 लाख हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। सो अब हमें रिसीव होना चाहिए सिर्फ 9 लाख रुपीज, बट मिस्टर ए जो है उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट है तो ए ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, एक्सेस मनी हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा, सो वो वर्किंग नोट बना के हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट में ये ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो मिस्टर ए जिस ग्रुप का है उसमें 20,000 एप्लीकेशंस पे हमने 15,000 शेयर्स अलॉट किए और मिस्टर ए होल्ड करते हैं 1500 शेयर्स, तो अप्लाइड फॉर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2000 शेयर्स आ जाएगा। सो ए ने अप्लाई किया था 2000 शेयर्स के लिए, बट उसको अलॉट हुए सिर्फ 1500 शेयर्स, तो 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज, मतलब ये शेयर होल्डर ने 15,000 रुपीज हमको एक्स्ट्रा पे कर दिए। अलॉटमेंट के टाइम पे 1500 शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी 30,
उससे 45,000 मिलना चाहिए था, माइनस ये एक्सेस 15,000 एडजस्ट करके 30,000 फाइनल मिलना चाहिए था। बट ये शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं किया, सो अलॉटमेंट के टाइम ये 30,000 का कॉल्स इन अरियर्स होगा एंड फाइनली 8,70,000 रिसीव होगा। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल मनी है 20 रुपीज, तो 10 लाख। अब फर्स्ट कॉल रिसीव होते टाइम बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, दोनों शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। मिस्टर ए ने 1500 शेयर्स पे नहीं किया अपने, और मिस्टर बी ने 3000 शेयर्स पे नहीं किया। यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रोरेटा अलॉटमेंट में जो भी एक्सेस मनी है वो हमने सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, फर्स्ट कॉल में कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ है। सो अगर हमको 1500 प्लस 3000 4500 शेयर्स पे नहीं मिल रहा तो वो सीधा माइनस कर लेंगे। सो 50,000 पे टोटल अमाउंट 10 लाख रुपीज है, माइनस 4,500 शेयर्स इंटू 20 रुपीज ईच, तो वो 90,000 हो जाते हैं। सो 9,10,000 रिसीव हो जाएगा। अब फर्स्ट कॉल के बाद मिस्टर ए के शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉरफीचर की एंट्री होगी, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू, उसने पे नहीं किया है अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। अब मिस्टर ए के 1500 शेयर्स है, अभी तक कंपनी ने सेकेंड कॉल नहीं किया है जो 40 रुपीज है। तो 100 में से 40 रुपीज अगर कॉल नहीं हुआ तो कंपनी ने सिर्फ 60 रुपीज कॉल किया है, जिसमें से अलॉटमेंट के टाइम हमने कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट किया 30,000, वो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, एंड फर्स्ट कॉल के टाइम 1500 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल मनी 20, ये भी 30,000 शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। टोटल 1500 इंटू 60, 90,000 कैपिटल है, एंड 90 माइनस 60 यहां पे भी आ जाएगा 30,000। अब मिस्टर ए के शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए, अब हम कॉल करेंगे सेकेंड कॉल। सो सेकेंड कॉल की एंट्री आएगी, शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल। बिकॉज मिस्टर ए के शेयर्स हमने ऑलरेडी फॉरफिट कर दिए, 50,000 में से ये शेयर्स अभी है ही नहीं, सो सेकेंड कॉल मनी सिर्फ 48,500 शेयर्स पे 40 रुपीज इतना कॉल होगा, एंड रिसीव करते टाइम वापस मिस्टर बी ने पे नहीं किया, और मिस्टर बी के 3000 शेयर्स है, सो 3000 शेयर्स माइनस करके 45,500 शेयर्स पे रिसीव होगा। इसके बाद सेकेंड कॉल होने के बाद मिस्टर बी के भी शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, सो शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू, शेयर होल्डर ने पे नहीं किया फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। अब मिस्टर बी के हैं 3000 शेयर्स, अब कंपनी ने सारे कॉल्स कॉल कर लिए हैं, तो ए के फॉरफीचर की तरह 60 रुपीज डेबिट करने की जरूरत नहीं है, पूरा 100 रुपीज ही डेबिट होगा, जो हो जाएगा 3 लाख। फर्स्ट कॉल मनी 20 और सेकेंड कॉल मनी 40 उसने पे नहीं किया, तो ये 60,000 और 3 4 12, 1,20,000, सो 3 लाख माइनस 1,80,000, फॉरफीचर का अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। अब हमने दोनों शेयर होल्डर्स के शेयर्स फॉरफिट कर दिए, ए और बी। अब हमको पास करनी है री इश्यू की एंट्री, एंड क्वेश्चन में दिया है कि हम 3000 शेयर्स री इश्यू कर रहे हैं। सो री इश्यू की एंट्री होती है बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल।
3000 शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं और क्वेश्चन में री इश्यू प्राइस दिया है 80 रुपीज। सो 3000 इंटू 80 2,40,000। शेयर कैपिटल में फुल 100 मतलब 3 लाख एंड 3 लाख माइनस 240 60,000 का फॉरफीचर हो जाएगा। लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब मिस्टर ए का फॉरफीचर अमाउंट 30,000 है प्लस मिस्टर बी का फॉरफीचर अमाउंट 1,20,000 है। सो टोटल 1,50,000 का फॉरफीचर अमाउंट है। बट ये अमाउंट को हम डायरेक्टली 60 से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये 30 प्लस 120 टोटल 4,500 शेयर्स पे है और उसमें से सिर्फ 3,000 शेयर्स ही री इश्यू हो रहे हैं। तो जो शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं सिर्फ उसका फॉरफीचर अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया है कि री इश्यू करते टाइम ए के सारे शेयर्स हमने री इश्यू किए, तो अकॉर्डिंगली ए का पूरा फॉरफीचर अमाउंट हम ले सकते हैं जो है 30,000। अब बी के कितने शेयर्स की जरूरत है? टोटल री इश्यू के लिए चाहिए 3,000। 1,500 शेयर्स आ गए ए से, तो बाकी के 1,500 शेयर्स आएंगे बी से। अब बी के 3,000 शेयर्स में से अगर 1,500 ले रहे हैं तो फॉरफीचर अमाउंट भी हाफ ही लेंगे, तो 3,000 का हाफ 1,500। सो 1,20,000 का हाफ हो जाता है 60,000 माइनस री इश्यू के टाइम 60,000 का लॉस है। सो 90 माइनस 60 कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 30,000। सो ये हमने सॉल्व कर लिया क्लास 12 के इश्यू ऑफ शेयर्स का जर्नल एंट्रीज। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।